वो असल एक्टर है सबके पीछे। और बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही है, तैयबुर राणा की पहली तस्वीर सामने भी आ गई। तैयबुर राणा हिंदुस्तान की सरजमी पे लाया जा चुका है, खींच कर लाया गया है। अमेरिका में था, जेल में महसूस कर रहा था खुद को, लेकिन अब अमेरिका की जेल भी इसे नहीं बचा पाई और लाया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और जो पुलिस का पहरा चारों तरफ, और पालम एयरपोर्ट पर जब लाया गया है तो उसके बाहर चौकसी भी, और यहां से सीधे अब उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया जाएगा और अदालत के सामने भी। तो पूरी प्रक्रिया भारत में कानून के तरीके से ही आगे चलेगी, चाहे कितना भी बड़ा दहशतगर्द या फिर उसके मददगार ही क्यों ना हो। हमने तो कसाब को भी गोलियों से नहीं भूना, उसको भी अदालत के रास्ते से गुजार कर और कानून के तहत ही सजा दी गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर किस तरह पुलिस की मुस्तैदी है और पूरे पहरे में इस आतंकी को यहां लाया गया है, क्योंकि खतरा अब यह है कि इसके जो आका हैं इसको ही कहीं भी टपका सकते हैं। ये पूरी कोशिश करेगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं तैयबुर राणा की। एनआईए तैयबुर राणा एनआईए। तो बीच में जो ये शख्स दिख रहा है सफेद बाल और दाढ़ी में, यही है तैयबुर राणा। ये दिन कभी नहीं देखना चाह रहा होगा तैयबुर राणा कि हिंदुस्तान की पुलिस के हाथों में आ चुका है तैयबुर राणा। अब उसकी आत्मा भी खौफ खा रही होगी कि वो वहां पहुंच गया जिसका वो गुनहगार था। इस जिंदगी में उसका हिसाब होने वाला है। राज सारे उगलेगा, पाकिस्तान के काले राज उगलेगा। कैसे कैसे 26/11 को अंजाम देने में उसने मदद की, किस किस ने मदद की, कहां पर प्लानिंग हुई, ये सब हालांकि सबको पता है। लेकिन अब ये प्रूफ बनेगा, उसका गवाह बनेगा। इसकी जुबान से जब सारी बातें आएंगी तो पाकिस्तान अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगा। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में साजिशें रची गई, वहां से आतंकी भेजे गए, वहां से उन्हें पाकिस्तान से हैंडल किया गया और वहां से लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे जब ताज होटल में दहशतगर्दी चल रही थी। और यह तस्वीर उसी शख्स की, तैयबुर राणा की। प्रशांत, हमारे संवाददाता लगातार निगाह बनाए हुए हैं। प्रशांत, तो पहली तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ रही है? देखिए, जब एनआईए अरेस्ट करके लाई थी भारत की धरती पे, इसको जैसे ही उतारा गया उसी वक्त का ये फोटो है और उसी इसको ऑफिशियल हैंडल से, जो एनआईए के ऑफिशियल हैंडल है उससे इसको ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि दिल्ली की धरती पे यानी भारत की धरती पे इसको लाया जा रहा है और अब हम इसको भारत के कानून के तहत जो प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। और उसके साथ एक रिलीज भी जारी की है एनआईए ने, और एनआईए ने पूरी बातें बताई हैं कि किस तरह से अमेरिका के साथ इसकी प्रत्यार्पण की गई है और किस तरह से काफी मशक्कत के बाद से 17 वर्षों बाद इसको भारत लाया गया है। बहरहाल कामयाबी मिल गई है और भारतीय कानून और संविधान के अनुसार इस पे वो सारी सख्तियां की जाएंगी जो हमारा कानून कहता है। तो जाहिर है एक पहला तस्वीर जिसका हम सवेरे से बता रहे थे कि देख लीजिए जो देश का दुश्मन है उसका चेहरा कैसा है, उसकी पहली तस्वीर जो है एनआईए ने खुद जारी करके दिखा दिया है कि देखिए ये देश का जो दुश्मन है जिसने 26/11 हमला हमारे देश पे करवाया था, जिसने 123 लोगों की जान ली थी, जिसने 350 लोगों को घायल किया था, जिसने कई लोगों के सीने में जख्म अब तक दिए हैं, उसका ये चेहरा है। और आप याद रखिएगा कि इस चेहरे को माफ नहीं किया जाएगा। इसको भारत के कानून और भारत के संविधान के अनुसार जो भी दंड होगा हम इसको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाहिर है पूरा देश सवेरे से नजरें गड़ाए बैठा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कब हमारी धरती पे आएगा, कब हम इसके मंसूबों को उस हद तक पहुंचाएंगे जिस हद का ये लायक ये है। और साफ तौर पे प्रशांत, और लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है और एनआईए ने जो जारी की है तैयबुर राणा की, इस तस्वीर को देखकर यकीनन पाकिस्तान का दिल दहल रहा होगा। क्या पाकिस्तान के राज सारे खोलेगा ये तैयबुर राणा एनआईए की गिरफ्त में जिस तरह से ये नजर आ रहा है? देखिए, एनआईए ने अपने प्रेस रिलीज में बहुत साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकी संगठन जिनसे इसका संबंध है, ये बात बहुत साफ तौर पे
एनआईए की टीम ने कर दिया है और जाहिर है उसके सबूत जो हैं वो एनआईए के पास मौजूद भी है। कारण यह है कि आपको याद होगा कि जब एक आतंकी पकड़ा गया था और उसको कोर्ट में पेश किया गया था तो उस समय ही अपनी चार्जशीट में एनआईए ने इस राणा का नाम लिया था और राणा को उस वक्त ही मास्टरमाइंड बताया गया था और उसके पीछे के लॉजिक भी बताए गए थे कि किस तरह से इसने पाकिस्तान में कितने कितने लोगों से किस किस तरह से बात की है और हेडली के साथ इसके किस तरह के रिलेशंस हैं। ये तमाम बातों को कोर्ट के सामने, भारतीय कोर्ट के सामने एनआईए पहले ही रख चुकी है और उसके बाद से ही प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है उसको लगातार जारी की गई थी एनआईए के द्वारा और जाहिर है उसी के तहत जो एनआईए के पास सबूत है उसी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी सबूतों के आधार पर इसको वो सजा दी जाएगी, इसका वो हश्र किया जाएगा ताकि पूरा देश जाने कि हमारे ऊपर आपने अगर उंगली उठाई है तो हम किस तरह से। अब इसका तहव्वुर राणा का हिसाब होगा और साथ ही पाकिस्तान के सारे राज भी खुलेगा और पाकिस्तान का भी हिसाब होगा। धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक कामयाबी, तहव्वुर राणा भारत का गुनहगार 26/11 हमले में साजिशकर्ता के तौर पर अब इसे भारत लाया जा चुका है। अब होगा इसका हिसाब किताब। तो तहव्वुर राणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, एनआईए ने इन तस्वीरों को जारी किया है और इन तस्वीरों पहली तस्वीर ये निकलकर बाहर सामने आई है। तहव्वुर राणा किस तरह से एनआईए की गिरफ्त में है ये आप साफ तौर पे देख रहे हैं। यकीन मानिए कि पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीर है। भारत के एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के गिरफ्त में तहव्वुर राणा की यह तस्वीर देखकर पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा उठा है।